अनोखा प्यार, अंतिम यात्रा तक का साथ। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे उस प्यार की जो हर रिश्ते को अनमोल बना देता है। ऐसा प्यार जो किसी शर्त पर नहीं टिका, जो उम्र के किसी पड़ाव पर खत्म नहीं होता, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता चला जाता है। यह प्यार जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में साथ देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी साझा करेंगे जो आपको भावुक भी करेगी और प्रेरणा भी देगी। यह कहानी है रामनाथ और सुशीला की, दो साधारण इंसानों की, जिनका प्यार असाधारण था। यह वह प्यार था जिसने उन्हें अंतिम यात्रा तक एक दूसरे का साथी बनाए रखा। रामनाथ और सुशीला का रिश्ता शादी के बाद शुरू हुआ। यह अरेंज मैरिज थी। दोनों ने एक दूसरे को पहले ज्यादा नहीं जाना था, लेकिन रिश्ते में एक आदर और अपनापन था। शुरू के दिनों में वे बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके बीच एक सहजता थी। रामनाथ जिम्मेदार और शांत स्वभाव के थे और सुशीला हमेशा मुस्कुराने वाली, ऊर्जा से भरी महिला थी। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में एक लय आने लगी। रामनाथ हर सुबह अखबार पढ़ते और सुशीला चाय बनाकर उनकी टेबल पर रख देती। यह एक साधारण सी आदत थी, लेकिन यही साधारण चीजें उनके रिश्ते की बुनियाद बनी। जैसे जैसे समय बीता, उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। आर्थिक कठिनाइयों ने उनके धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के लिए ढाल बने रहे। जब रामनाथ का व्यापार घाटे में चला गया, तो सुशीला ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। वह कहती, पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन अगर हम साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। रामनाथ ने धीरे धीरे फिर से अपने काम को संभाला, लेकिन इस बार उनके पास केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि वह विश्वास भी था जो सुशीला ने उनमें जगाया था। जीवन के हर पड़ाव पर उनके प्यार ने उन्हें मजबूत बनाया। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी आने लगीं। रामनाथ को डायबिटीज हो गई और सुशीला को घुटनों की समस्या, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की देखभाल में कभी कमी नहीं की। सुशीला अक्सर मजाक में कहती, तुम्हारे लिए मैं अब डॉक्टर भी हूं और नर्स भी। रामनाथ हंसते हुए जवाब देते, अगर तुम डॉक्टर हो तो मैं तुम्हारा मरीज बनने के लिए हमेशा तैयार हूं। उनकी बातें सुनकर घर के बच्चे और पोते पोतियां भी मुस्कुरा देते। यह रिश्ता केवल उनका नहीं था, यह पूरे परिवार को प्रेरणा देता था। जैसे जैसे वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, उनकी आपसी समझ और भी गहरी हो गई। एक दिन रामनाथ ने सुशीला से कहा, अगर मुझे पहले जाना पड़े तो तुम वादा करना कि अपना ख्याल रखोगी। सुशीला ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूं तुम मेरे साथ हो, और जब मेरी सांस रुकेगी तब भी मैं तुम्हें महसूस करूंगी। यह वादा केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, यह उस गहरे प्यार की गवाही थी जो उनके दिलों में बसता था। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार केवल रोमांस नहीं है, यह एक दूसरे के लिए समर्पण, विश्वास और जिम्मेदारी का नाम है। यह उस हाथ को थामे रखने का नाम है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। आज जब हम यह कहानी सुनते हैं तो हमें अपने जीवन में भी झांकने की जरूरत है। क्या हम अपने रिश्तों में वह गहराई महसूस करते हैं? क्या हम अपने प्रियजनों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा रामनाथ और सुशीला ने किया? प्रिय श्रोताओं, ये कहानी केवल एक दंपति की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी हो सकती है जो सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है। अगर हम भी अपने रिश्तों में थोड़ी समझदारी और थोड़ा धैर्य लाएं, तो हमारे रिश्ते भी अनमोल बन सकते हैं। तो चलिए, आज से हम यह संकल्प लें कि हम अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उन हाथों को कभी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमें थाम रखा है। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसे सुना। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने रिश्तों को संजोएं। धन्यवाद।